नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आज इस वर्ग में हम फर्स्ट लेसन का रिवीजन करेंगे। सही, ठीक है। पुनर्ज्ञान रिवीजन, पुनर्ज्ञान करेंगे हम। कौन से लेसन का? पहला लेसन प्रार्थना लेसन का पुनर्ज्ञान करके उसके बाद आपको टेस्ट लिखना होगा, वर्ग परीक्षा। ओके, अब हम घर बैठ के परीक्षा लिखेंगे, ठीक है। ओके, चले हम। उससे पहले मैं आपको सेकेंड लेसन का क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है। सेकेंड लेसन का क्वेश्चन आंसर्स, ओके, सुनिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाउ टू गिव आंसर्स फॉर दिस। साइना नेहवाल ने 8 वर्ष की अवस्था में किसके सुझाव से खेलना शुरू किया? With whose motivation, from whose motivation Saina Nehwal started to play shuttlecock in her 8th age. When she was 8 years old, she started to play shuttlecock, है ना, ये सब जानते हैं आप। उन्हें शटलकॉक खेलने के लिए किसने मोटिवेट किया? Who motivated her to play shuttlecock when she was 8 years old? ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन और इसका आंसर देख लीजिए। साइना नेहवाल ने 8 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के सुझाव से खेलना शुरू किया। On the motivation of her father, she started to play. Okay, motivation of her father, she started to play. साइना नेहवाल ने 8 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के सुझाव से खेलना शुरू किया। कौन से वर्ष में थी वो? 8 वर्ष की, है ना। बहुत अच्छा। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में साइना के योगदान का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द साइना नेहवाल won the title in अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन खेल में। In international badminton game, what and all awards and titles she won? Okay, about that we have to write. Okay, देखिए आंसर है इसका 2009 में BWF सुपर सीरीज जीती। She won BWF सुपर सीरीज। कब जीता उन्होंने? 2009 में। कब जीता बताइए? बहुत अच्छा, 2009 में। 2010 में, 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज जीती। She won सिंगापुर ओपन सीरीज when? 2010 में। कब जीता उन्होंने? 2010 में। बताइए आप, कब जीता उन्होंने? 2010। वेरी गुड। 2012 में थाईलैंड ओपन ग्रेट प्रिक्स गोल्ड जीता। She won थाईलैंड ओपन ग्रेट प्रिक्स गोल्ड इन 2012। ठीक है बच्चों, ये है आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में साइना के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब, वर्णन मीन्स डिस्क्राइब। 2009 में BWF सुपर सीरीज जीती। 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज जीती। 2012 में थाईलैंड ओपन ग्रेट प्रिक्स गोल्ड जीता। ठीक है, ये था हमारा 2 क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में साइना को किस पुरस्कार से विभूषित किया गया? She was prouded by which पुरस्कार, which award in international tournament game? Okay, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में साइना को किस पुरस्कार, which पुरस्कार से विभूषित किया गया? Granted, she had been granted which award in an international tournament game? अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट गेम में साइना
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी अवार्ड से विभूषित किया गया। ओके, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में साइना को किस पुरस्कार से विभूषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में साइना को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया। मैंने कहा था आपको पहले भी, राजीव गांधी खेल रत्न है उच्च पुरस्कार, द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ गेम, राजीव गांधी पुरस्कार, एंड शी वाज अवार्डेड इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ठीक है। पीवी सिंधु के माता पिता का नाम बताइए और वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? टेल द नेम ऑफ पीवी सिंधु's father and mother and in which field they were popular, in which field they were related to. Okay, संबंधित, related. पीवी सिंधु की माता का नाम, पीवी सिंधु's mother's name पी विजया और एंड पिता का नाम, फादर का नाम पीवी रमन है। माता का नाम क्या है? बहुत अच्छा, पी विजया। पिता का नाम क्या है? पीवी रमन। और ये दोनों वॉलीबॉल खेल से संबंधित थे। ये दोनों कौन से खेल से संबंधित थे? वॉलीबॉल खेल से संबंधित थे। They two were related to the volleyball game. ओके बच्चों, ये है हमारा 4 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर CW नोटबुक. ओके, एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ दैट लेसन. Hope you all have got your books. Okay, write the meanings of that lesson in your CW notebook and question answers too in your CW notebook for the second lesson. And that should be a very neat, legible presentation. After each answer, draw a line. After each Roman letter, draw 2 lines. Okay, and if possible, no need to draw pictures here. Okay, okay. तो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने CW नोट में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पुनर्ज्ञान, रिवीजन। किसके लिए रिवीजन? फॉर व्हाट रिवीजन? फर्स्ट लेसन का रिवीजन किसके लिए? फॉर व्हाट? टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए। हमें टेस्ट लिखना है ना। ओके, चलें। प्रार्थना, पहला लेसन था हमारा प्रार्थना। आपको याद होगा हमने प्रार्थना का गाना गाया था, है ना। प्रार्थना लेसन आपको याद होगा। ओके, बच्चे देखें कैसे बैठे हैं, हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर बैठे हैं, एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग टू द गॉड, कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स द गॉड। ओके, करते हम सिर झुकाकर, करते हम सिर झुकाकर ईश वंदना, ईश्वर आपका वंदना। ईश मीन्स ईश्वर, वंदना मीन्स टू प्रे, वंदना इज प्रेयर। The children are saying to the God that we are praying to you by bowing our head down. सिर झुकाकर, सिर means head, head झुकाकर, by bowing our head. ध्यान करते सच्चे मन से हम यह अपना, ध्यान, ध्यान मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान इज अ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड करते हुए, कॉन्सेंट्रेटेडली वी आर प्रेइंग टू यू बाय इनर हार्ट, फ्रॉम आवर इनर हार्ट, सच्चे मन से, ट्रू हार्टेडली हम प्रे कर रहे हैं। हे ईश्वर, वी आर प्रेइंग टू यू true heartedly in a very concentrating manner. ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये पिक्चर आपने पहले भी देखा हुआ है, एक्टिव है ना, एक्टिव कर्मठ। एक्टिव का मतलब क्या है? कर्मठ, एक्टिव कर्मठ। देखिए, कर्मठ लड़की साइकिल चला रही है, कर्मठ लड़का बॉल खेल रहा है, कर्मठ बॉय
क्या खेल रहा है ये? शटलकॉक, नो नॉट शटलकॉक, वॉलीबॉल खेल रहा है। और ये कर्मठ लड़का उल्टा टंग रहा है ना। ये कर्मठ लड़की रस्सी खेल रही है, ये कर्मठ लड़की पतंग उड़ा रही है ना। सो कर्मठ मीनिंग मीन्स एक्टिव। और देखिए ये क्या कर रहे हैं? सत्कार्य कर रहे हैं, गुड एक्शंस, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, एक्शन वर्क, ओके। सत्कार्य, सद्बुद्धि सत्कार्य की हमें तुम प्रेरणा देना, गिव अस द गुड नॉलेज। सद्बुद्धि मीन्स गुड नॉलेज, good knowledge, helping others, being active, learning your lessons every day, not hurting others, respecting your elders, that all these are the sadbuddhi, good knowledge. And knowledge not through the books only, this is the characterized knowledge that we all should have, isn't it? We must have this sadbuddhi, good knowledge. Satkarya, satkarya means good work, sat good, karya work, satkarya, satkarya means good work, sadbuddhi good knowledge, satkarya good work की हमें तुम, ओ गॉड, तुम मीन्स यहाँ इस गॉड, तुम यहाँ गॉड को कह रहे हैं, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। ओ गॉड, मोटिवेट अस टू बी a good knowledgeable person and doing good job, to do good job, motivate us to be a good knowledgeable person and to do the good work, ठीक है। कर्मठ बनकर सच्चे कर्म की ओर बढ़ाना, कर्मठ एक्टिव बनकर हमें एक्टिव बनाइए, हमें हमेशा एक्टिव बनाइए। वी शुड नॉट बी सो लेजी, मेक अस सो एक्टिव, ओ गॉड मेक अस एक्टिव, ओके। बच्चे क्या कह रहे हैं ईश्वर से? मेक अस एक्टिव, कर्मठ बनकर, एक्टिव बनकर, हमें एक्टिव बनाकर सच्चे कर्म की ओर बढ़ाना, सच्चे, ट्रू, सच्चे कर्म मीन्स ट्रू वर्क, नॉट द बैड थिंग्स, ट्रू वर्क, ओके। सच्चे कर्म की ओर बढ़ाना, टेक अस टू द गुड वर्क, ट्रू वर्क, ओके। सद्बुद्धि सत्कार्य की हमें तुम प्रेरणा देना, कर्मठ बनकर सच्चे कर्म की ओर बढ़ाना, ओके। अब देखिए ये माता पिता का हेल्प कर रही है और ये गुरुजी बच्चे को टैप कर रही है ना, शाबाशी दे रही है, ओके। माता पिता की सेवा, सेवा सर्विस, सेवा मीन्स सर्विस, माता पिता की सेवा, मेक अस टू डू सर्विस टू अवर फादर एंड मदर, ओके। हमें अपने माता पिता के लिए सेवा करना सिखाइए, टीच अस टू गिव सर्विस, डू सर्विस टू अवर फादर एंड मदर। ईश हमें तुम देना, गिव, देना मीन्स गिव, ओ गॉड गिव अस टू डू द सर्विस टू अवर फादर एंड मदर। माता पिता, फादर मदर, सेवा, सर्विस, ओ गॉड देना, यू गिव टू अस। गुरु की सच्ची भक्ति भाव करना हमें सिखाना, गुरु की, गुरु मीन्स टीचर, ओके। सच्ची भक्ति, ट्रू भक्ति, डिवोशन, फील, भाव मीन्स फील, ट्रू डिवोशनल फील टूवर्ड्स द गुरु करना हमें सिखाना, ओ गॉड teach us so that we can have a true sachi, true bhakti bhav, devotional feel towards our guru, so that we can have a true devotional feel towards our guru, okay। माता पिता की सेवा ईश हमें तुम देना, गुरु की सच्ची भक्ति भाव करना हमें सिखाना,
दूसरे स्लाइड में देखते हैं बच्चों, इसका कंटिन्यूएशन